हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बिहाइव चैप्टर 5 स्नेक एंड द मिरर। जैसे कि आपको हेडिंग में दिख रहा है, एक सांप और एक मिरर। मिरर बोले तो दर्पण, जिसमें आप देखते हो, आप अपने बाल बनाते होगा ना आपके घर में। इसमें सुबह सुबह आप देखते हो वॉश बेसिन के ऊपर जो लगा रहता है, उस वाले मिरर की बात हो रही है यहाँ पे। तो वही बिफोर यू रीड पढ़ते हैं। डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर? क्या आपको मिरर में देखना पसंद है अपने आप को? वॉट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम्स? आप क्या सोचते हो जब आप शीशे में देखते हो? हैव यू एवर सीन अ डॉग, अ कैट, अ बर्ड लुक इन टू अ मिरर? क्या आपने कभी किसी जानवर को शीशे में देखा है देखते हुए? कभी आपने ऐसा देखा है कोई जानवर जो है मिरर में, दर्पण में अपनी परछाई देख रहा हो, अपनी अपनी इमेज देख रहा हो? ऐसा कभी देखा है आपने? वॉट डू यू थिंक इट सीज? आपको क्या लगता है कि जो वो जानवर है वो शीशे में अपना इमेज देख के क्या सोचता होगा? क्या सोचता होगा कि मैं कौन है ये? नाउ रीड दिस ह्यूमरस स्टोरी अबाउट अ डॉक्टर, अ स्नेक एंड अ मिरर। तो आइए अब हम एक ह्यूमरस स्टोरी पढ़ेंगे जो किसके बारे में है? अ डॉक्टर, अ स्नेक एंड अ मिरर। ध्यान रखना, तीन मेन चीज़ें हैं इस स्टोरी के अंदर। सबसे पहला है, एक स्नेक है, एक मिरर है और एक डॉक्टर है। ठीक है, ट्रेनी डॉक्टर है, मतलब जो सीख रहा होता है वो। ये तीन मेन कैरेक्टर हैं स्टोरी के अंदर, और ये ह्यूमरस स्टोरी है। ह्यूमरस बोले तो हंसी आएगी आपको पढ़ के, थोड़ी मजाकिया टाइप की स्टोरी है, हंसी आएगी आपको ये स्टोरी पढ़ के। तो चलिए आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हैज स्नेक एवर कॉइल्ड इटसेल्फ अराउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? क्या कभी आपके बॉडी के किसी बॉडी पार्ट पे कोई स्नेक कॉइल्ड हुआ है? कॉइल्ड मतलब किसी स्नेक ने कुंडली मारी है, कोई आके, मतलब कॉइल्ड मतलब होता है कोई लपटाया है आपके शरीर के किसी भी पार्ट पे, वो भी अ फुल ब्लडेड कोबरा। वो भी कौन सा सांप? एक कोबरा। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट। द क्वेश्चन केम फ्रॉम ए होम्योपैथ। अब देखिए, ऑल ऑफ अस कौन है यहाँ पे? पहले तो मैं आपको बता दूं स्टोरी स्टार्ट कैसे होती है, पहले ये बताना ज़रूरी है। देखिए, ऐसा होता है कि कुछ दोस्त जो हैं वो बैठे होते हैं और बैठ के गप्पे मार रहे होते हैं। तो उन्हीं में एक डॉक्टर होता है, समझ लीजिए ये वाला डॉक्टर है, ठीक है, डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। तो ये कह रहा होता है, क्या कभी तुम्हारे शरीर पे कभी कोबरा लिपटा है ना? तो ये बात सुन के क्या होते हैं, ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, यानी जितने भी दोस्त जो हैं ये सारे चुप हो जाते हैं। तो क्वेश्चन केम फ्रॉम ए होम्योपैथ। तो ये क्वेश्चन किससे आता है? होम्योपैथ। अब ये होम्योपैथ आप जान लीजिए, होम्योपैथ ये डॉक्टर होता है, एक तरह का डॉक्टर होता है, ठीक है। बहुत सारे डॉक्टर होते हैं ना, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, उसी में होम्योपैथी भी डॉक्टर होता है। द टॉपिक केम अप व्हेन वी आर डिस्कसिंग स्नेक। अब ये टॉपिक कैसे आया? ये सारे दोस्त बैठ के क्या कर रहे थे? ये जो सारे फ्रेंड है, ये सारे बैठ के स्नेक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तभी ये क्वेश्चन आया है। ये टॉपिक वहीं से अराइज हुआ। वी लिसन अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विथ हिज टेल। अब सारे के सारे, क्योंकि इंटरेस्टिंग बात है, कोई भी सांप की स्टोरी बता रहा है, तो सारे के सारे अटेंटिवली यानी बहुत ही ध्यान से सुनने लगे। क्या सुनने लगे? उसकी टेल। अब ये टेल यहाँ पे पूछ नहीं है, ये टेल है यहाँ पे कहानी। वो जो पूछ होती है वो होती है TAIL, ठीक है। क्या होती है वो? TAIL, ये वाली टेल होती है। हमारी ये वाली टेल यहाँ दी हुई है, ये वाली नहीं। इट वॉज अ हॉट समर नाइट अबाउट 10 o'clock। अब देखिए स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और ये स्टोरी कौन बता रहा है? ये स्टोरी हमारा बता रहा है वो होम्योपैथ जो है ना, वो डॉक्टर, जो वो डॉक्टर है वो स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, वो स्टार्ट कर रहा है ये स्टोरी। इट वॉज ए हॉट समर नाइट, बहुत ही गर्म दिन था। अबाउट 10 o'clock, रात के 10 बज रहे थे। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट। मील यहाँ पे खाना है, मैं अपना खाना एक रेस्टोरेंट में खा चुका था। एंड रिटर्न टू माई रूम, और मैं अपने रूम पे लौट गया। आई हर्ड ए नाउज अबव एज आई ओपन द डोर। अब जैसे ही इसने अपने रूम का दरवाज़ा खोला, इसको ऊपर से कुछ आवाज़ आई। ऊपर मतलब घर की जो इसकी छत थी, वहाँ से कुछ इसको खड़पड़ खड़पड़ आवाज़ आई। द साउंड वॉज फेमिलियर वन। अब वो साउंड क्या था? वो साउंड फेमिलियर वन था। फेमिलियर वन है यहाँ पे, मतलब जाना पहचाना सा साउंड था। ये फेमिलियर मतलब होता है जाना पहचाना सा।
जाना पहचाना साउंड था। वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेड द रूम। कोई भी ये साउंड सुनेगा तो कहेगा कि भाई इस घर में चूहे भी रहते हैं और मैं भी रहता, दोनों साथ में रह रहे हैं। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। अब इसने क्या किया, इसने माचिस की डिब्बी निकाली और अपने टेबल पर रखा हुआ केरोसिन लैम्प, जिसको आप लैटेन कहते हो, वो उसने जला दिया। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड। उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उस घर में बिजली नहीं थी। बिजली नहीं का मतलब कनेक्शन ही नहीं था, कनेक्शन लिया ही नहीं था बिजली का। इट वॉज ए स्मॉल रेंटेड रूम। अब ये बात ध्यान देना, वो कहाँ रहता था, एक रेंटेड रूम में, किराए के कमरे में रहता था। इट हैड जस्ट अप आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग्स वर मीगर। अब ऐसा क्यों था, ये डॉक्टर जो है किराए कमरे में क्यों रह रहा था, क्योंकि इसने बिल्कुल अभी अभी स्टार्ट ही की थी मेडिकल प्रैक्टिस। मेडिकल प्रैक्टिस का मतलब यहाँ पे काम इसने अभी अभी स्टार्ट ही किया था, इसलिए इसकी अर्निंग क्या थी, मीगर थी। मीगर मतलब बहुत ही कम अर्निंग थी इसके। ये देखें लिखा हुआ है स्मॉल इन क्वांटिटी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस अलॉन्ग विथ सम शर्ट एंड धोतीस। अब क्या था, इसके पास मात्र 60 रुपये थे इसके सूटकेस में, और इसी सूटकेस में कुछ शर्ट रखी थी और धोतीस रखी हुई थी। आई ऑल्सो पजेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट विच आई वॉज देन वेयरिंग। और इसके पास एक सॉलिटरी ब्लैक कोट भी था जो उसने उस समय पहना हुआ था। ये स्टोरी थोड़ी पुरानी है, इसलिए यहाँ धोती और शर्ट की बात हो रही है। उस टाइम लोग कोट के नीचे धोती ही पहना करते थे, अभी की स्टोरी नहीं है ये। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट वाइट शर्ट नॉट सो वाइट वेस्ट। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा नरेटर है, जो कि एक होम्योपैथ है, ऊपर से डॉक्टर है, वो देखिए थोड़ा सा ह्यूमरस वे में बता रहा है कि सबसे पहले मैंने अपना ब्लैक कोट उतारा, फिर मैंने अपनी वाइट शर्ट उतारी, और फिर मैंने नॉट सो वाइट वेस्ट उतारी। वेस्ट मतलब बनियान, ठीक है। तो कह रहा है कि मेरी ब्लैक कोट वाइट शर्ट, लेकिन मेरी वेस्ट ज़्यादा वाइट नहीं थी। ह्यूज हंग देम अप, और उसने उनको टांग दिया। आई ओपन द टू विंडोज इन द रूम। दो विंडोज ने अपनी जो उसके रूम में थी वो खोल दी। इट वॉज एन आउटर रूम विद वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड। अब ये बाहर की तरफ का कमरा था जिसकी एक दीवार क्या थी, ओपन यार्ड की तरफ थी। आई हैड ए टाइल रूफ विद लॉन्ग सपोर्टिंग केबल्स। अब जो उसकी छत थी ना, वो छत ऐसी थी, ऐसी छत थी और टाइल वाली छत थी। रेन ऑन द रूफ में हमने पढ़ा था ना, खपड़ैल कहते हैं जिसको, वो लगी हुई थी ऊपर। आपने पुराने घर देखे होंगे गाँव के, ऊपर मिट्टी की टाइल्स लगी रहती थी, वही टाइल्स लगी हुई थी। और लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स, देखिए गेबल ये होता है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको इस फोटोग्राफ में। इस एरिया को गेबल कहते हैं, जो सपोर्ट देता है इसको, इसको सपोर्ट दे रहा है, ठीक है। रेस्टेड ऑन ए बीम ओवर द वॉल, और ठीक है बीम लगी हुई थी यहाँ पे, देखिए ये बीम लगी हुई है, इनकी वजह से रूफ टिकी हुई है। देर वॉज नो सीलिंग, और यहाँ कोई सीलिंग नहीं थी। सीलिंग वही होती है जिसमें हम लोग अपना फ़ैन लगाते हैं, तभी फ़ैन को हम सीलिंग फ़ैन कहते हैं। तो उसके घर में कोई सीलिंग थी ही नहीं। जैसे हमारे घर में लेंटर होता है, लेंटर में हम लोग आराम से फ़ैन लगा देते हैं, कनेक्शन कर देते हैं। तो इसके घर में कोई लेंटर नहीं था, रूफ थी ही नहीं। इसका कैसा घर था, इसका स्लोप वाला घर था, ऐसे वाला घर था, इसलिए थी ही नहीं यहाँ पे। रेगुलर रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम। अब बीम पे क्या था कि रेगुलर ट्रैफिक चलता रहा था, किसका, चूहों का। रेगुलर ट्रैफिक का मतलब है यहाँ पे कि जो चूहे थे वो उस पर घूमते रहते थे, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ जाते रहते। किस पे, बीम पे। अब ये बीम क्या है, अब जब इसका इसका घर ही ऐसा है, कैसा है इसका, ऐसा ट्रायंगल शेप का घर है, इसमें ऐसे इसको सपोर्ट करने के लिए अंदर बीम्स लगी हुई हैं, ठीक है, होता है ना, ऐसे बीम्स लगे थे। इसके ऊपर चूहे घूमते रहते थे, इस पे चूहे घूमते रहते थे। माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल। अब इसने क्या किया, अपना बिस्तर तैयार किया और उसको दीवार के पास ले गया। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप। ये लेट गया लेकिन इसको नींद नहीं आ रही थी। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वेरेंडा फॉर अ लिटिल एयर बट द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ। देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा ह्यूमर है। अब क्योंकि इसको नींद नहीं आ रही थी तो ये खड़ा हो गया, बाहर चला गया वेरेंडा में, थोड़ी हवा मिले मेरे को। लेकिन जो विंड भगवान है, पवन देवता है, वो भी लग रहा था ऐसे छुट्टी पे चले गए हैं, हवा बिल्कुल चल नहीं रही थी। आई वन बैक इन टू द रूम एंड सेट डाउन ऑन द चेयर। अब ये क्या किया, इसने देखा कि नींद तो मेरे को आ नहीं रही है, तो रूम में वापस गया और अपनी चेयर पे बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल एंड टुक आउट अ बुक, द मटीरिया मेडिका। इसने क्या किया, एक बुक निकाली, मटीरिया मेडिका, इसकी कोई डॉक्टर की पढ़ाई की बुक होगी। आई ओपनड इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड ए लार्ज मिरर, अ स्मॉल कॉम ले बिसाइड द मिरर। अब इसने क्या किया, इसने उसको उस टेबल पे खोला, उस टेबल पे जहाँ पे एक लैम्प भी रखा हुआ था और एक बड़ा सा लार्ज मिरर था। देखिए मिरर की एंट्री यहाँ पे हो गई, बड़ा सा लार्ज मिरर भी था, एक कॉम भी रखी हुई थी वहाँ पे, कॉम बोले तो कंघी, ठीक है। वन फील्स टेम्प्टेड टू लुक इनटू मिरर व्हेन इट इज़ नियर बाय।
अब ये कह रहा है हमसे, जो डॉक्टर है हमारा होम्योपैथ, वो कह रहा है कभी भी अगर आपके पास शीशा रखा हुआ है ना, तो आपको वो टेम्प्ट करेगा, आपको वो अपनी तरफ आकर्षित करेगा कि आप उसमें देखें। आई टुक अ लुक। इन दोज डे आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम। अब ये कह रहा है उन दिनों में बड़ा ही खूबसूरती का एडमायरर था। एडमायरर का मतलब है यहाँ पे उसकी तारीफ़ करने वाला, उसको चाहने वाला। और मैं भी चाहता था कि मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम दिखूँ, अपने आप को हैंडसम बनाऊँ। आई वॉज अनमैरिड, ये कह रहा है कि मैं अनमैरिड था। एंड आई वॉज ए डॉक्टर, और मैं एक डॉक्टर भी था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, और तभी मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने आप को कुछ ऐसा रखूँ कि लोग को मेरी प्रेजेंस फील हो। आफ्टर ऑल आई एम अनमैरिड एंड डॉक्टर। आई पिक्ड अप द कॉम, रैन इट थ्रू माई हेयर, इसने कंघी उठाई, अपने बालों में घुमाई। एंड एडजस्टेड द पार्टिंग सो दैट इट लुक स्ट्रेट एंड नीट, और मांग निकाली इसने। पुराने ज़माने में देखा ना आपने लोगों ने, लोग पहले मांग निकाला करते थे, वैसे इसने मांग निकाली। अगेन आई हर्ड द साउंड फ्रॉम द अबव, उसको फिर दोबारा ऊपर से कुछ साउंड सा सुनाई दिया इसको। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर, आई मेड एन इंपॉर्टेंट डिसीजन। अब इसने क्या किया, इसने अपने फेस की तरफ कुछ ज़्यादा ही बारीकी से देखा और इसने एक डिसीजन लिया। आई वुड शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मोस्टास। अब इसने एक क्या डिसीजन लिया कि मैं डेली शेव करूँगा और एक पतली सी मूछ रखूँगा। मोस्टास होती है हमारी मूछ, मूछ होती है ना ऐसे, ऐसे होती है मूछ, बड़ी बड़ी मूछ है, हाँ वैसी मूछ, लेकिन ये एक पतली सी मूछ रखेगा। टू लुक मोर हैंडसम, जिससे कि मैं और हैंडसम दिखाई दूंगा। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर, क्योंकि आखिरकार ये एक बैचलर है और डॉक्टर है। बैचलर बोले तो कुंवारा, इसकी शादी नहीं हुई होती। आई लुकड इन टू द मिरर एंड स्माइल्ड। अब ये शीशे में देख देख के स्माइल दिए जा रहा है, इसको लग रहा है भाई पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो हूँ ना, वो मैं ही हूँ, बस मुझसे खूबसूरत कोई नहीं है। ऐसे होता है ना शीशे के सामने फीलिंग आके, यार भाई मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, क्या हो गया रहा है मेरी ज़िंदगी में। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, बहुत ही खूबसूरत स्माइल थी। सबको लगता है मेरी स्माइल बहुत अट्रैक्टिव है, इसको भी लग रहा था, गलत फहमी में था ये। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन। अब इसने क्या किया, एक और धरती हिला देने वाला फैसला लिया, अर्थ शेक। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस। मैं हमेशा अपने फेस पे यही अट्रैक्टिव स्माइल रखूँगा, इसकी वजह से मैं और हैंडसम दिखूँगा। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड ए डॉक्टर टू ऑन द टॉप ऑफ इट। अब इसको इस बात का बहुत ज़्यादा घमंड सा हो गया था, घमंड हो गया था, पागल हो गया था, मजाक कर रहा था कि ये कह रहा है कि मैं हैंडसम दिखना चाहता हूँ क्योंकि आखिरकार मैं एक बैचलर हूँ, ऊपर से डॉक्टर हूँ। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम द अबव, फिर से ऊपर से क्या आई, एक नॉइज आई। आई गॉट अप, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम। अब यहाँ पेस अप एंड डाउन द रूम का मतलब है वो उठा और रूम में ही यहाँ वहाँ घूमने लगा। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, तभी इसके दिमाग में एक और ख्याल आया। अब क्या ख्याल आया इसके दिमाग में, आई वुड मैरी, ये क्या करेगा, शादी करेगा। आई वुड मैरी टू ए वुमन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी। अब देखो खड़े खड़े सपने देख रहा है खुली आंखों से। ये कह रहा है मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा जिसके पास बहुत सारा पैसा हो। सब देखते हैं ऐसे सपने। अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, सी हैड टू बी फैट फॉर ए वैलिड रीज़न। और उसकी मेडिकल प्रैक्टिस भी अच्छी, यानी उसका काम धंधा बढ़िया चल रहा हो, अच्छी डॉक्टर हो अच्छी खासी, और उसको फैट होना भी ज़रूरी है। ये क्या चाहता है कि इसकी बीवी कैसी हो, फैट यानी मोटी हो। और उसका कह रहा है कि ये रीज़न है, इसका भी एक रीज़न है। इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक एंड नीडेड टू रन अवे, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। अभी ऐसा इसलिए कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर मैं गलती से मान लो कोई गलती कर दूं तो मेरी बीवी मोटी होगी तो मेरे पीछे नहीं भाग पाएगी, यही रीज़न दे रहा है ये। आफ्टर ऑल वो क्या कहता है कि मेरी बीवी को मोटा होना बड़ा ज़रूरी है, मुझे मोटी बीवी चाहिए। क्यों चाहिए उसको मोटी बीवी, क्योंकि कहता है कि अगर वो कोई मिस्टेक कर दे गलती से ही होती है मिस्टेक, तो मैं भागूँ तो मेरी बीवी मेरे को पकड़ ना पाए, बड़ा इसीलिए रीज़न है ये। विथ सच थॉट इन माई माइंड आई रिज्यूम माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल। अब ऐसे ही उल्टे सीधे ख्यालात अपने मन में लाके ये कहाँ बैठ गया, उस चेयर पे बैठ गया जो टेबल के सामने लगी हुई थी। देयर वर नो मोर साउंड फ्रॉम द अबव, अब कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, कहाँ से, ऊपर से। हमने देखा था ना पिछले 2 बार उसको दरवाज़ा खोलते टाइम उसको आवाज़ आई, फिर दूसरी बार वो कुछ कर रहा था अंदर तब उसको आवाज़ आई, फिर जब वो टेबल पे बैठा तब उसको आवाज़ आई। सडनली देयर कम ए डल थर्ड, अब क्या हुआ, एकदम से डल सी, थोड़ी धीमी सी एक थर्ड सी आवाज़ आई। एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड, जैसे कि कोई रबड़ की जो साइकिल की या बाइक के टायर की जो ट्यूब होती है ना, वो ज़मीन पे गिरती है ना ऊपर से, आवाज़ नहीं आती एक, वैसी आवाज़ आई।
श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट। सोचा तो डॉक्टर ने क्या सोचा, होम्योपैथ डॉक्टर ने, यार कोई चिंता की बात तो है नहीं, आती रहती है, आज चूहे हुए होंगे कुछ। Even so, I thought I would turn around and take a look. No sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. अब इसने पहले सोचा यार देखने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी चलो एक बार देख लेता हूँ। लेकिन जैसे ही ये सर इसने घुमाया अपना, दोनों चीज़ साइमल्टेनियसली हुई। जैसे ही इसका सर घुमाना हुआ वैसे ही एक बड़ा ही मोटा सा सांप wriggled over the back of the chair, रेंगता रेंगता चेयर के पीछे आके लिपट गया एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर, वहाँ से इसके शोल्डर पे चढ़ गया। द स्नेक लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस मतलब होता है एक साथ। जो घटना हुई ना, इसका पीछे देखना और सांप का इसके शरीर पे चढ़ना, चेयर पे चढ़ना, दोनों क्या थी, एक साथ, इसलिए इसको बोला है साइमल्टेनियस। आई डिडेंट जम्प, ये कह रहा है ना तो मैं कूदा। आई डिडेंट ट्रेम्बल, ना तो मैं हिला। आई डिडेंट क्राई आउट, ना ही मैं चिल्लाया। जाहिर सी बात है, सांप आपके शोल्डर पे बैठा हुआ है तो आप बिल्कुल भी ना हिलोगे, ना चिल्लाओगे, ना डोलोगे, कुछ नहीं, क्योंकि जहाँ आप डोले सांप भाई साहब आपको वहीं काम ख़त्म पहुँचा देंगे भगवान के पास। देर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, वो कहता है मेरे पास टाइम ही नहीं था ये सब करने का। द स्नेक स्लिथर्ड अराउंड माई शोल्डर। अब ये स्लिथर्ड का मतलब होता है सांप जो रेंगता है ना, सांप जो रेंगता है ऐसे ऐसे, इसको स्लिथर्ड कहते हैं। तो सांप रेंगता हुआ कहाँ गया, इसके शोल्डर पे आ गया। एंड कॉइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो, और इसके लेफ्ट आर्म में एल्बो के ऊपर यानी केहूनी के ऊपर वो क्या किया, उसने कुंडली मार ली ऐसे ऐसे, शंकर जी बना दिया इसको। द हुड वॉज स्प्रेड आउट, एंड ये हुड क्या है, ये हुड है उस सांप का फन। नाक होता है ना, नाक का फन ऐसा होता है, ऐसा ऐसा फन होता है नाक का, ऐसे उसने अपना हुड जो था वो स्प्रेड आउट कर लिया, ऐसे होता है ना नाक का फन। हाँ, कोबरा था वो एक, उसने अपना हुड फैला लिया। हार्डली 3 or 4 इंचेस फ्रॉम माई फेस, और जो इसका सांप का फन था वो हार्डली 2 से 3 इंच ही दूर था, कहाँ से, इसके फेस से। ठीक है। आई वुड नॉट बी करेक्ट टू से मर्ली दैट आई सैट देयर होल्डिंग माई ब्रेथ। ये कहता है ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि मैं अपनी सांस रोक के बैठा था। जाहिर सी बात है सांस रोक के बैठना पड़ेगा, वरना सांप भाई साहब सीधा मुंह पे काटेंगे। आई वॉज टर्न टू स्टोन, ये कह रहा है मैं पूरा मूर्ति में बदल चुका था। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन कह रहा है मेरा दिमाग काम कर रहा था। द डोर ओपन इन टू द डार्कनेस, उसने क्या देखा, दरवाजे के बाहर काली क्या है, अंधकार है। द रूम वॉज सराउंडेड बाय डार्कनेस, रूम के बाहर भी क्या है, पूरा अंधेरा है। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सैट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश। अब ये उस लैंप की लाइट में ऐसे बैठा हुआ था उस रूम में, उस चेयर के ऊपर, जैसे कि बाहर से पूरा स्टोन का बना हुआ है ये, और अंदर से मांस का इंसान है, इसलिए ये कह रखा है आई सैट देयर लाइक ए स्टोन इमेज इन द फ्लैश, जैसे कि बाहर से कोई पत्थर की मूर्त हो और उसके अंदर इंसान का मांस हो, ऐसे तो बैठा हुआ था, बाहर से बिल्कुल पत्थर बन गया था ये। आई फेल्ट दैन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स। जाहिर सी बात है जब इंसान मुसीबत में पड़ता है तब उसे क्या याद आता है, या तो उसे नानी याद आती है, और सबसे पहले क्या याद आता है, उसको भगवान याद आते हैं। तो इन भाई साहब को भी अब ये एहसास होने लगा कि ये दुनिया जो है ये किसने बनाई है, ये भगवान ने बनाई है। ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, गॉड वाज देयर। अब इसे लगने लगा हाँ भाई भगवान है इस दुनिया में। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिडंट लाइक इट, इसने सोचा शायद मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो भगवान को पसंद नहीं आया, और भगवान ने अपने इस चेले को भेज दिया कि जा बेटा लेपट जा इसकी बाहों में। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हर्ट दैट वर्ड्स ओ गॉड। अब ये कह रहा है कि मैंने माफ़ी मांगने की कोशिश की भगवान से, मैंने अपने दिल के बाहर लिखना चाहा कि ओ गॉड देयर वाज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म। अब क्या है, इसके हाथ में दर्द हो रहा है। जाहिर सी बात है एक अच्छा खासा मोटा कोबरा आपके हाथ पे लिपटा हुआ है, दर्द आपके हाथ में नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ दर्द होगा। इट वॉज एज इफ अ थिक लेडन रॉड, थिक लेडन रॉड मतलब लेड एक मेटल होता है उसकी रॉड, नो अ रॉड मेड ऑफ मोल्टन फायर वॉज स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म। ये कह रहा है ऐसा लग रहा था कि कोई लेड की रॉड नहीं, एक जलती हुई गरम गरम लाल रॉड इसके हाथ पे धीरे धीरे बांध दी हो किसी ने, और धीरे धीरे वो पावरफुली और क्रश करती जा रही है, इसकी आर्म को दबाती जा रही है। द आर्म वाज बिगनिंग टू बी ड्रेन्ड। अब क्या होता है, जाहिर सी बात है जब आपकी हाथ पे कुछ बहुत टाइट लिपट जाएगा तो आपकी हाथ की सारी शक्ति चली जाएगी, क्योंकि नसों में से जो खून होता है वो जाएगा नहीं आपके हाथों में, तो हाथ काम करना बंद कर देगा। तो इसकी भी पावर ड्रेन होती जा रही थी हाथ की।
At my slightest movement, the snake would strike me. Death lurked 4 inches away. ये कह रहा है अगर मैं हल्का सा भी हिलता ना, अगर ये हल्का सा भी हिलता तो सांप भाई साहब क्या करते, सांप भाई साहब पप्पी ले लेते इसकी और मार देते इसको, मुंह के सामने था ना। तो कहता है अगर हल्का सा भी हिलता तो मेरे को काट लेता। डेथ लर्क्ड 4 inches अवे। कह रहा है डेथ मेरे से मात्र 4 इंच दूर थी। सोचो ऐसा किसी के साथ हो जाए तो, मेरे साथ हो गया था भाई, पूछो मत, मेरे तो ऐसे हार्ट अटैक आ जाएगा। सपोज इट स्ट्रक व्हाट वाज द मेडिसिन। लेकिन डॉक्टर है तो सबसे पहले सोचता है ये कि मान लो अगर मुझे उस सांप ने काट लिया तो सबसे पहले कौन सी मेडिसिन लूँगा मैं। आई हैड टू टेक, क्वेश्चन आया इसके दिमाग में। देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम। फिर सोचता है यार मेरे रूम में तो कोई मेडिसिन ही नहीं है सांप पे काटने की। आई वॉज बट ए पुअर फुलिश स्टूपिड डॉक्टर। देखो पहले तो बड़ी तारीफ कर रहा था अपनी, है तारीफ कर करके खुश हो रहा था कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं बैचलर हूँ। अब देखो यहाँ पे अपने आप को कह रहा है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, पुअर हूँ, स्टूपिड हूँ, फुलिश हूँ। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ। और ऐसा सोच के अपने बारे में ही मनी मन में ये हंस दिया। इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट। अब ऐसा लगा कि इसको गॉड को बड़ी पसंद आ गई इसकी ये बात कि इसने अपने आप को बेवकूफ़ कहा। द स्नेक टर्न्ड हिज हेड। स्नेक ने क्या किया, स्नेक ने इसके चेहरे की तरफ से अपना सर जो था वो हटा लिया, दूसरी साइड कर लिया। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट एवर लुक्ड इन टू अ मिरर। अब डॉक्टर जो है ये कह रहा है कि मैं ये तो नहीं कहता कि दुनिया का पहला सांप है जो कि शीशे में देख रहा है, मैं ऐसा तो नहीं कहता कि पहला सांप है जो शीशे में देख रहा है, बट स्नेक इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द। लेकिन ये बात बिल्कुल सच थी कि जो स्नेक था वो क्या कर रहा था, वो शीशे में देख रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी। और डॉक्टर सोच रहा है क्या ये सांप अपनी ब्यूटी को एडमायर कर रहा है, अपनी ब्यूटी की तारीफ कर रहा है। वॉज इट ट्राइंग, या फिर वो कुछ और कर रहा है। वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इंपॉर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग अ मोस्टास, या फिर वो भी मेरी तरह एक इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहा है कि मैं भी एक मुंह चुगा लेता हूँ। ये दिख रहा होगा ना आपको, यहाँ पे स्नेक जो है मिरर में देख रहा है, एक कॉम्ब भी रखी हुई है वहाँ पे, ये देखिए। और यूजिंग आई शेडो मस्कारा और वेयरिंग अ वर्मिलियन स्पॉट ऑन हिज फोरहेड। या फिर सांप सोच रहा है क्यों ना आई शेडो लगा ली जाए, काजल वाजल लगा लिया जाए, मस्कारा लगा लिया जाए, है ना, या फिर लड़े जो औरतें पहनती है ना सर के ऊपर वो गहने वहने जो होते हैं वो पहन लिया जाए। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन। ये कह रहा है डॉक्टर कि ये देखिए पक्का पक्का तो मैं भी नहीं जानता था कि सांप शीशे में क्यों देख रहा है। व्हाट सेक्स वॉज दिस स्नेक। मैं तो ये भी नहीं जानता था कि सांप जो है, सेक्स का मतलब है कि सांप मेल है या फीमेल है, मैं तो ये भी नहीं जानता था। ठीक है, सांप का लिंग भी नहीं जानता था ये कि वो क्या है, मेल है या फीमेल है। वॉज इट मेल और फीमेल, आई विल नेवर नो, फॉर द स्नेक अनवाउंड हिमसेल्फ फ्रॉम माई आर्म स्लोली स्लिथर्ड इनटू माई लैब। और ये कहता है मैं कभी जान भी नहीं पाऊंगा। लेकिन अब सांप क्या था, सांप अनवाउंड यानी अपने आप को खोल के, यानी वहाँ से उसके सांप से हाथ पे लिपटा था ना, उसके हाथ से निकल के स्लिथर्ड यानी रेंगता हुआ कहाँ चला गया, इसके लैप, गोद में चला गया। बताओ, गोद में सांप बैठा रखा है। फ्रॉम देयर इट क्रैप्ट ऑन टू टेबल एंड मूव टूवर्ड्स द मिरर। वहाँ से वो टेबल पे चला गया और मिरर के सामने चला गया। परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर। शायद सांप अपने आप को शीशे में बहुत करीब से देखना चाहता था। आई वॉज नो मोर इमेज कट इन ग्रेनाइट। कह रहा है अब मैं पत्थर की मूर्त नहीं था। ग्रेनाइट एक तरह की पत्थर होता है। ये कहता अब मैं पत्थर की मूर्त नहीं था। पहले इसने कहा था ना आई एम स्टोन, है ना, इनसाइड से फ्लैश, है ना, स्टोन इमेज इनसाइड फ्लैश, कुछ बोल रहा था वो। आई वॉज सडनली ए मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। कहता है बस सांप जैसे ही मेरे शरीर से हटा दोबारा से मैं हार्ड मास का इंसान बन गया। स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ, अभी भी इसने अपनी सांस रोक रखी थी। आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, चुपचाप, बिल्कुल चुपचाप उठाए चेयर से, क्योंकि सांप अभी भी रूम में ही तो है, अभी भी सांप। अब जिस रूम में सांप है कौन रहना चाहेगा वहाँ पे? आप रहना चाहोगे क्या? छिपकली वाले बाथरूम में नहीं जाते आप? छिपकली आपको एक बार बाथरूम दिख जाए आप उसमें नहीं घुसते? बताओ, इसके तो रूम में सांप है। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इन टू द वेरेंडा। बिल्कुल चुपचाप ये डोर से होता हुआ कहाँ चला गया? वेरेंडा में चला गया। फ्रॉम देयर आई लेफ्ट इन टू द यार्ड एंड रैन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ। और वहाँ से सीधा छलांग मारी इसने वेरेंडा में, यार्ड में सॉरी, और वहाँ से जितनी जान थी उतनी जान से भाई साहब भागे। सोचते यार जान बचाओ, भागो भागो भागो, है ना, सीधा एकदम फुल स्पीड में वहाँ से भाग गया। फ्यू ईच ऑफ अस हीव्ड अ साइन ऑफ रिलीफ। अब देखिए यहाँ जो है ना, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन क्योंकि इसने स्टोरी सुना दी डॉक्टर ने अपनी, तो ये इसके दोस्त कह रहे हैं
कि ईच ऑफ अस यहाँ पे वो सारे दोस्त जो वहाँ बैठे थे, बैठ के बकचोदी कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, गप्पे मार रहे थे, उन सब ने चैन की सांस ली। समबडी आस्क्ड, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट? तभी उन्हीं में से एक कोई फनी सा इसका दोस्त था, मजे लेने वाला इसके, वो बोला, डॉक्टर साहब आपकी बीवी मोटी है क्या? नो, द डॉक्टर सेड गॉड विल्ड अदरवाइज। डॉक्टर बोला, ना यार मेरी किस्मत कहाँ है ऐसी। डॉक्टर तो हमेशा मेरी जो मनोकामना होती है उसको अदरवाइज ही ले लेता है। अदरवाइज मतलब जो मैं मांगता हूँ हमेशा उसका उल्टा ही करता है। गॉड विल्ड अदरवाइज। माई लाइफ कंपेनियन इज थिन रेडी पर्सन विद ए गिफ्ट ऑफ ए स्प्रिंटर। ये कहता डॉक्टर कि ना भाई, मैंने मोटी बीवी मांगी थी, मेरे को तो एकदम पतली बीवी दे दी जो कि बिल्कुल स्प्रिंटर है। स्प्रिंटर बोले तो बहुत तेज भागती है। समवन एल्स आस्क्ड, डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू? अब किसी और ने पूछा, डॉक्टर साहब जब आप भागे तो क्या स्नेक ने आपको फॉलो किया? हम कहते हैं ना कि स्नेक फॉलो करता है जब कोई भागता है तो, है ना? तो डॉक्टर रिप्लाइड, आई रैन एंड रैन टिल आई रीच्ड अ फ्रेंड हाउस। ये कहता ना भाई, मैं तो भागता रहा जब तक अपने दोस्त के घर नहीं पहुंच गया। इमीडिएटली आई स्मेड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ। और क्या किया इसने वहाँ जाके? इसने वहाँ जाके अपने पूरे शरीर पे क्या किया? स्मेड ऑयल मतलब तेल की मालिश की, पूरा तेल लगा लिया अपने शरीर पे। एंड टुक अ बाथ, फिर इसने क्या किया? नहाया। आई चेंज इन टू फ्रेश क्लोथ्स, नए कपड़े पहने। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 आई टुक माई फ्रेंड एंड 1 or 2 अदर टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर। और क्या किया? अगले दिन 8:30 बजे इसने लगभग अपना दोस्त को लिया, उसके साथ और 2-4 लोग लिए और गया उस रूम में कि जाके वही अपना सामान निकाल लूँगा। कौन रहना चाहेगा जहाँ पे इतना बड़ा कोबरा कोई देख लेगा रूम में? वहाँ कोई रहना चाहेगा? कोई नहीं रहना चाहेगा। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो क्या देखा इनने कि उस घर में तो सामान बचा ही नहीं है, बिल्कुल नाम मात्र सामान बचा उठाने के लिए। सम थीफ हैड रिमूव मोस्ट ऑफ द थिंग, क्योंकि रात को एक चोर भाई साहब आए और इनका काम आसान कर दिया, सारे के सारा सामान उठा के वहाँ से ले गए। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया था रूम। किसने? चोर ने, थीफ। बट नॉट रियली, द थीफ हैड लेफ्ट वन थिंग एज ए फाइनल इंसल्ट। लेकिन सब कुछ नहीं ले गया था चोर, इसकी इंसल्ट करने के लिए एक सामान वहाँ पे छोड़ गया था। और वो क्या छोड़ गया था? अभी बताते क्या छोड़ गया था। What was that? I asked। अब देखो पूछा किसी ने कि डॉक्टर साहब क्या छोड़ गया वो चोर जिससे आपकी बेइज्जती हो गई, इंसल्ट हो गई। तो डॉक्टर said my vest, the dirty one। तो क्या छोड़ गया था वो? इसकी वेस्ट, इसकी जो बनियान थी वो चोर छोड़ गया था। जो डर्टी वाली इसकी वेस्ट थी, शुरुआत में कहता नहीं है नॉट सो वाइट वाली वेस्ट इसकी छोड़ गया था। द फेलो हैड सच ए सेंस ऑफ क्लीनलीनेस। डॉक्टर कहता है यार वो चोर भी कितना साफ सुथरा चोर था, मेरी गंदी बनियान छोड़ गया। द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट विद सोप एंड वाटर। और डॉक्टर कहता है कि वो बेकार आदमी ले जाके धो भी सकता था, उसको बेइज्जती करने के लिए छोड़ दिया। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर? अब किसी ने पूछा डॉक्टर साहब क्या आपने अगले दिन वो सांप दोबारा देखा? तो डॉक्टर लाफ्ड, आई हैव नेवर सीन इट सिंस। डॉक्टर बोला ना भाई, उस दिन के बाद मैंने कभी भी नहीं देखा उसको। इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विथ इट्स ओन ब्यूटी। वो एक ऐसा सांप था जो अपनी ही खूबसूरती से बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रखा था। ठीक है, यहाँ हमारी स्टोरी होती है ख़त्म। ये स्टोरी है वैकम मोहम्मद बशीर, ट्रांसलेटेड फ्रॉम मलयालम बाय वी अब्दुल्ला। असल में स्टोरी जो है मलयालम में लिखी गई थी और उसको वी अब्दुल्ला ने ट्रांसलेट किया है। अब आपको इस लेसन में कुछ नहीं समझ में आया हो या आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, चलिए तो ये लेसन हमारा ख़त्म होता है। अगला लेसन या अगली पोएम नेक्स्ट वीडियो में आएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, कुछ भी करिए। जिनने सब्सक्राइब कर दिया है उनको वेरी वेरी थैंक यू। जिनने नहीं किया है भाई साहब कर लो, आराम से कर लो सब्सक्राइब। क्या जाता है यार, बटन दबाना है लाल रंग का, दबा दो एक बार, क्या फ़र्क पड़ रहा है। दबाओ दबाओ दबाओ, जल्दी दबाओ।